अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी यहाँ पे मैं जो है ना अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। और सुबह के टाइम से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर सुबह के टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ तो फिर मुझे आसानी रह जाती है, नहीं तो फिर दोपहर और शाम को इतना काम नहीं होता, तो फिर मुझे ज़रा सी प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने में। तो जो काम शाम होते हैं वो बंदा सुबह सुबह को ही कंप्लीट कर लेता है। और सबसे पहले जी मैं करती हूँ नाश्ता। मैं कोई काम नहीं करती हूँ उठ के, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना मैं नाश्ता कर लिया करूँ। और जी आज जो है मैं अपने लिए बनाऊंगी ऑमलेट ग्रीन प्याज डाल के। और ये हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही पड़ा पड़ा फ्रिज में ख़राब ही हो जाना है, तो इसका ऑमलेट बना लेते हैं। और वैसे भी जो सिंपल और प्याज और टमाटर होता है ना, वो वाला ऑमलेट खा खा के मेरा दिल तंग हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से नाश्ता जो है मैं रेडी कर लूँगी। और अंडा जो है बनाते बनाते मुझसे हमेशा ही टूट जाता है, तो मैंने सोचा खैर अब खाना ही है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो है यहाँ पे ब्रेड जो थी वो मैंने गर्म कर ली थी। और मैं तो इसी तरीके से ब्रेड गर्म करके खाती हूँ, और मतलब जितनी अच्छे से हुई हो ना ये टोस्ट उस तरीके से मैं खा लेती हूँ। बाकी जो है ना जो सिंपल ऐसे नरम नरम सी ब्रेड होती है ना, वो मुझसे नहीं खाई जाती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो किचन के काम थे वो किए थे। इतना काम होता नहीं है किचन का आजकल, क्योंकि रूटीन जो है ना थोड़ी सी काफ़ी हद तक सेट हो गई है, और टाइम से बंदा हर काम जो साथ साथ करता रहे ना, तो फिर उस तरीके से ज़्यादा जो किचन में ना किचन फैलता भी नहीं है, और ज़्यादा जो है ना बर्तन भी नहीं गंदे होते। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ बर्तन भी धो लिया करूँ, और बर्तन भी बस थोड़े से ही थे, बाकी सारा किचन जो था वो मैंने क्लीन कर लिया था। और मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ जो अपना व्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर मैंने मैक्रोनीस बनाई थी, तो उसकी जो वेजिटेबल्स बची थी ना वो मैंने कटिंग करके तो फ्रीज़ कर ली थी। तो मैंने सोचा कि आज ये बना लेते हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को मिक्स सब्ज़ी जो है वो बहुत पसंद है, तो वो मैंने काफ़ी टाइम से निकाल के रख दी थी, तो अब मैं वो बनाऊंगी। और सब्ज़ी जो है ना फ्रीज़ करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि वो जो है बिल्कुल फ़्रेश रहती है, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए मैं फ़्रीज़ कर लेती होती हूँ। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना, मेरा फिर ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, वो इस वजह से क्योंकि मैं जो है ना जैसे जैसे काम करती रहती हूँ तो वही क्लिप्स मैं बनाती रहती हूँ। मेरे पास अगर पुराने क्लिप्स पड़े हो तो वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, वो इस वजह से, क्योंकि फिर पुराने जो क्लिप्स होते हैं ना वो शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेहतर है कि बंदा नया नया व्लॉग बनाए और वही आप लोगों के साथ शेयर करे। बाकी ये है कि डालना चाहूँ तो मैं रोज़ाना भी डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पुराने भी क्लिप पड़े होते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे ये होता है कि मैं अपनी जो डेली की रूटीन है ना वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और सब्ज़ी यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, प्याज डाल के, उसके बाद लहसुन अदरक और टमाटर मसाला भून कर इसके अंदर जो बाकी की सब्ज़ियाँ होंगी वो ऐड कर दूँगी। और मुझे तो यही लगा था कि गर्मी जो है वो आ गई है, लेकिन एकदम से इतनी ज़्यादा फिर से ठंड हो गई है कि बस पूछें कुछ ना। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, कौन कौन से सिटी में कैसा मौसम है। और बाकी ये शुक्र है कि मैंने अभी तक जो है ना सर्दियों के कपड़े रखे नहीं थे और ना ही गर्मियों के निकाले थे, क्योंकि एबटाबाद तो ऐसा शहर है, क्योंकि ये जो सारे ही पहाड़ी इलाके होते हैं ना, इधर एकदम से सर्दी आती है और पता ही नहीं चलता है। और मैं भी यही सोच रही थी कि इस दफ़ा जो है ना बड़ी जल्दी गर्मी आ गई और पता भी नहीं चला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से फिर बहुत ठंड होगी। बस बीच में 1-2 हफ्ता जो धूप वगैरह निकली है वही निकली है, लेकिन उसके बाद अब मौसम फिर से काफ़ी ठंडा हो गया। और इसके अंदर तो मैं मौसम के क्लिप्स जो हैं वो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह जो कल या मेरा परसों व्लॉग आएगा ना उसके अंदर मैं शेयर करूँगी कि मौसम कैसा हो गया, क्योंकि मैंने आज जो था ना वो बनाया था व्लॉग, और जो मैंने नेक्स्ट शेयर करना है आप लोगों के साथ, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट में ही शेयर करूँगी। और लहसुन तक जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड। ये मैंने आइस क्यूब बना के रखा हुआ था, तो इसको ज़रा सा माइक्रोवेव के अंदर लगाए ना 30 सेकंड के लिए, तो फिर ये जो इस तरीके से मेल्ट हो जाता है, फिर मैं ऐड कर देती हूँ। ऐसे आइस क्यूब डाल देना तो एकदम से छींटे वगैरह ही उठते रहते हैं बिला वजह, तो इधर उधर ऑयल के, तो इस तरीके से फिर मैं कर लेती हूँ। और ये भी एक तरह की टिप ही है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहें तो। और जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे, और इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, और उसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। फिर वेजिटेबल्स को भी अच्छे से इसके अंदर जो है भून लूँगी मैं। और मज़ेदार सा जो सालन था वो रेडी हो गया था। और रोटी वगैरह जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, और कोशिश भी यही होती है कि घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले ना मैं बहुत बिज़ी होती थी अपनी लाइफ में और बच्चों के साथ घर में, तो इस तरीके से होता था कि मैं ज़्यादातर जो खाना वगैरह होता था ना मैं सालन वगैरह बना लेती थी, लेकिन जो रोटी होती थी ना वो हस्बैंड या तो बाहर से ले आते थे तो यहाँ मंगवा लेते थे ना हम लोग, तो वो चीज़ जो है ना आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा जो है ना असर करती है। मतलब कि हम बाहर का कभी कभी जो है तो खा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना जो है ना खा खा के वैसे ही मैदे की बस हो जाती है, और यही वजह है कि हमारा जो स्टमक है ना वो ख़राब हुए पड़े हैं, और बिला वजह की स्टमक में दर्द रहना, और हर चीज़ की कहते हैं ना ज़्यादा जब हो जाए ना तो फिर वो काम ख़राब कर देती है।
और एग्स भी इसीलिए मैं बहुत कम मैंने खाने कर दिए हैं, क्योंकि पहले मैं एग्स बहुत ज़्यादा खाती थी, उसने भी मेरे स्टमक पे बहुत बुरा असर किया था। तो बस इस वजह से ना अब मैं जब भी एग वगैरह खाती हूँ नाश्ते में, तो बस मेरा दिल ही डर रहा होता है कि कहीं ये ना हो कि मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है, इस यही वजह है कि वो बाहर का जो खाने होते हैं ना वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप घर पे बनाया करो। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अब मैंने घर पे कुकिंग जो है ना, एक तो बंदा कुकिंग करता रहे ना तो कुकिंग स्किल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब आप जितना पकाएंगे आपके हाथ में उतना टेस्ट बढ़ेगा। और फिर घर का खाओ आप लोगों की नज़रों के सामने, हेल्दी, और बाकी जो है कोई ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं होते और साफ़ सुथरा सा खाना होता है, फ्रेश होता है। और मेरी कोशिश भी ज़्यादा यही होती है कि हस्बैंड को जो है ना घर का ही खाना दूँ, हस्बैंड या बच्चों को। चलो मैं तो फिर भी कभी कभी जो है ना, कभी कभी तो सारे ही बाहर से खा लेते हैं और चल भी जाता है, लेकिन कभी ऐसे होता है कि मेरा दिल नहीं भी कर रहा तो मैं फिर भी मंगवा के ना घर पे ऑर्डर करवा के खा लेती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड और बच्चों को ना मैं घर पे ही बना के दिया करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो स्टमक है ना वो अभी इस काबिल नहीं है कि बाहर का इतना खाना बर्दाश्त किया जाए। मेरा तो चलो फिर भी दर्द होती है ना, लेकिन उनको जो है ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो बिल्कुल भी उनका स्टमक जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता खाना बाहर का। तो बस इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे बनाया करूँ। और पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं सालन बना लेती थी और वो सुबह भी चल जाता था, मतलब वो रात को भी चल जाता था, और अगर बच जाता था तो नेक्स्ट डे भी चल जाता था। लेकिन अब मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं उतना से ही बनाती हूँ जितना सा ख़त्म हो जाए। तो बस मैं थोड़ा सा बनाती हूँ और इस तरीके से होता है कि बस जैसे मैंने अभी खाना बनाया है ना, तो यही हम लोग रात को खाएंगे और रात तक जो है ना खाना फिर फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट डे जो है ना नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर के टाइम ही बना लेती हूँ, जो दोपहर का भी खाना खा लिया जाए और रात का भी खा लिया जाए। या कभी ऐसे होता है कि दोपहर के लिए वैसे हल्का फुल्का कुछ बना लो और रात को फिर मैं फ्रेश बना लेती हूँ। तो जी अभी यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ सारी थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, और इसके अंदर जो है मैं पानी नहीं डालूँगी। ये जो सारा जो है ना सालन अपने ही पानी में पकेगा, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो पानी छोड़ती हैं, तो ये इसी के अंदर पकेगा। और वैसे भी वेजिटेबल जो थी वो फ्रीज़ थी, तो इस वजह से इसके अंदर मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। और इसको बस मैं लो फ्लेम पे रख दूँगी, बेशक आधा घंटा लगे। ये है कि थोड़ा सा इसमें पतीली में टाइम लगता है खाना बनते, प्रेशर में तो एकदम से सब कुछ डालो और गल भी जाता है और उसके बाद बंदा भून ले। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और लेकिन ये कि खाना मज़े का बन जाता है, टेस्ट अच्छा होता है। प्रेशर में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने चलो चने हो गए या दाल वगैरह होगी, वो तो चलो एक आप उसको अच्छे से सॉफ्ट करना चाहते हो तो बात समझ में आती है, या मीट वगैरह हो गया। लेकिन सब्ज़ियों को कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने प्रेशर में बनाने का, और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता है सब्ज़ियों का प्रेशर में। और साथ ही यहाँ पे मुझे लगी थी भूख, और यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दे रही थी पॉपकॉर्न कि आप लोग भी खा लें। और ये जो बने बनाए मिलते हैं ना, ये मैं लेके आई थी ग्रोसरी जब मैंने की थी, तो ये बस एक लास्ट पैकेट पड़ा हुआ था, इसकी 1-2 माह तक एक्सपायरी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसको बनाएं और जल्दी जल्दी से ख़त्म करें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं चीज़ें ला के रख देती हूँ ग्रोसरी में और फिर वो बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और मुझे पता ही नहीं लगता। लेकिन अब ये है कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक तो ग्रोसरी के लिए जाती कम हूँ, बहुत कम कर दी है मैंने जाना, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें अभी तक घर में पड़ी हुई हैं। हम लोग 2-3 तो लोग हैं खाने वाले, तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि पहले अब उनको अच्छे से ख़त्म करती हूँ और फिर जाऊँगी। और अब मैं इस तरीके से करती हूँ कि 1-2 हफ़्ते के बाद ना मैं चेक करती रहती हूँ उनकी डेट वगैरह, जिसकी एक्सपायरी पहले होती है ना वो मैं निकाल लेती हूँ और उसको मैं जल्दी से यूज़ कर लेती हूँ। मतलब जैसे कोई भी मेरे पास मसाला वगैरह पड़ा हुआ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही रेसिपी बनाऊँ, ताकि ये जो है ना वेस्ट ना हो, एक्सपायर ना हो जल्दी से, और ये जो है ना फ़िनिश भी हो जाए, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं और दुख भी होता है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ वेस्ट होती है ना उस पर मेरा ख्याल है ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है और फिर भी हम इतने नाशुक्र हैं। उनके पास जिनके पास कुछ भी नहीं है, बंदा उनसे पूछे तो पता चलता है कि खाने की क्या कदर है। और जी अभी मैंने खाना वगैरह बना लिया था, और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ग्रोसरी शॉपिंग। और मैंने वैसे भी काफ़ी टाइम बाद ही ये शॉपिंग की है, और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था ना कि मैं पहले वाकई ही बहुत फजूल खर्च होती थी। अभी मैंने कुछ अपना हाथ रोका है, क्योंकि जब बंदा ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाता है ना, अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ भी जाए ना, वो फिर भी उठा लेता है। उसको समझ ही नहीं आती कि मैं यूज़ कहाँ करूँगा, कैसे। बस वो सोचता है अच्छा यार मैं कर लूँगा यूज़, मैं उठा लेता हूँ चीज़। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ कि बस मैंने जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मैं लेके फ़ौरन निकलने की करती हूँ, ताकि मेरी किसी और चीज़ की तरफ नज़र ही ना जाए, ना मैं परचेज़ करूँ। तो यहाँ पे जी घर का बस कुछ ज़रूरी सामान था जो मैंने लिया है, और इसमें भी मैंने फिर भी 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ली हैं। जैसे कि स्ट्रॉ, ये मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ, बच्चों को जो है ना बंदा शेक वगैरह बना के दे तो उनको अच्छा लगेगा।
और साथ मैंने एक ये मुल्तानी मिट्टी ली थी, ये मुझे चाहिए थी अपने फेस के लिए, केचप और साथ पत्ती जो है वो ली थी मैंने। कुछ बच्चों के बिस्किट थे, कुछ मेरे हस्बैंड ने बॉडी स्प्रे लिया और मैंने रूम के लिए एयर फ्रेशनर लिया और ये वाइप्स लिए हैं बच्चों के लिए। एप्पल साइडर विनेगर मैंने लिया था अपने बालों के लिए क्योंकि ये अच्छा होता है बालों के लिए। और आजकल जो है ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा इसको यूज़ करते हैं। कुकम्बर जेल मेरी ख़त्म हुई थी, मैंने ये लिए। और ये जो 2 कैप्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि गर्मी आ गई है तो इसने क्यों कैप्स ली हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारी तरफ अभी भी सर्दी है और एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो बस इस वजह से ये मैंने ले ली थी। और कुछ सोप वगैरह थे, ये लिए हैं। सैनिटाइज़र लिए हैं मैंने। और बच्चों के पाउडर वगैरह ये ख़त्म थे। बाकी बस यही घर की छोटी मोटी चीज़ें थी और कुछ ख़ास बड़ी ग्रोसरी मैंने करनी नहीं थी। जैसे ऑयल, घी, चावल वगैरह सब कुछ पड़े हुए थे तो मैंने यही सोचा था कि बस जो चीज़ें हैं ना ये मैंने लिखी हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे जो जो चीज़ ख़त्म होती जाती है ना मैं उसको डायरी में लिख लेती हूँ। फिर एकदम से जब हम जाते हैं तो फिर मैं सारी चीज़ें मैंने तब से लिखी होती हैं, फिर मैं ले आती हूँ। और ये लास्ट में मेरी चॉकलेट थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।